हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर पंडित मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2004 यानी टीजीटी का जो एग्ज़ाम 2004 में हुआ था, वो परीक्षा किसी कारणवश निरस्त हो गया था। वही पेपर हम लोग हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 1 से 5 के निर्देश। इन प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्पों में से उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है और यही सही विकल्प है। सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है, आंख के अंधे गांठ के पूरे। धनी परंतु मूर्ख, गरीब किंतु अक्लमंद। धनी परंतु अक्लमंद, गरीब परंतु मूर्ख। इसमें आपका सही आंसर होगा धनी परंतु मूर्ख। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना। संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप में कहना। संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना। विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। विस्तृत बात को विस्तृत रूप में कहना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। अगला प्रश्न है, चोर के पैर नहीं होते, पापी का मन स्थिर होता है। पापी का मन अस्थिर होता है। पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है। गरीब का मन अस्थिर होता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पापी का मन अस्थिर होता है। अगला प्रश्न है, पेट भरे मन मोदक से कब। पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना। सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता न मिलना। केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता न मिलना। केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा केवल सोचने से किसी काम में सफलता न मिलना। अगला प्रश्न है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना। छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। छोटी वस्तु के लिए कम व्यय करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। अगला है, प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए निर्देश है। इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिनमें त्रुटि है। इसमें नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से सही विकल्प को चुनना है। पहला है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। अगला प्रश्न है, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। हम बचपन में वहाँ जाएंगे। हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं। मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, मंत्री ड्राइवर का कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। अगला प्रश्न है, संख्या 11 से 15 के लिए निर्देश। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का कोई दोष है या नहीं। यदि है तो यह वाक्य के किसी एक भाग में होगा। उस भाग का आपका उत्तर केवल नीचे दिए गए 1, 2, 3, 4 से ही होगा। प्रश्न है, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। कोई त्रुटि नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 2।
विद्रोही शत्रु, इन दो वाक्यों में से या तो विद्रोही प्रयोग किया जाए या फिर शत्रु, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। अगला प्रश्न है, सच्चा मित्र जो आपत्ति के समय सहायता करे, कोई त्रुटि नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, सच्चा मित्र जो आपत्ति के समय सहायता करे के स्थान पर सहायता करे का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे सहायता करे न होकर सहायता करे होगा। अगला प्रश्न है, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाइए, अन्यथा आपके मित्र को हार्दिक दुख होगा, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तुम अपना कर्तव्य। हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, बालकों को भली भांति, ये आपका आंसर है। प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड और जल्दी सो जाना भी। अगला प्रश्न है, जल्दी सो जाना भी, प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना अच्छी आदत है, ऐसे होना चाहिए वाक्य। अगला प्रश्न है, 16 से 20 के लिए निर्देश। इन प्रश्न में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते हैं वही आपका उत्तर है। अंबर, वस्त्र, आकाश और किरण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा किरण। अंबर, वस्त्र और आकाश अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं, जबकि किरण नहीं आता है। अगला प्रश्न है, मधु, दूध, शहद और शराब। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दूध। मधु, शहद और शराब अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण और सूर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, सजा, बल, शक्ति, सेना। इसमें आपका सही आंसर होगा सजा। अगला प्रश्न है, तात, पूज्य, पिता, मोती। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोती। तात, पिता, पूज्य अनेकार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 से 25 के लिए निर्देश हैं। इन प्रश्नों में लोकोक्तियों को सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। घर आया डैश भी नहीं निकाला जाता, मेहमान, रिश्तेदार, कुत्ता या फिर ब्राह्मण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। अगला प्रश्न है, धोए जो सो वार तो डैश होए ना सेत, कपड़ा, आदमी, काजर या फिर गंदा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा। धोए जो सो वार तो कपड़ा होए ना सेत। अगला प्रश्न है, जो जो भीगे डैश त्यों त्यों भारी हो, कामरी, उधारी, कमली या फिर कर्जा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कमली। जो जो भीगे कामरी त्यों त्यों भारी हो। अगला प्रश्न है, डैश के मुंह में हाथ डालना, कुत्ते, शेर, बकरी या फिर गिद्ध। इसमें आपका सही आंसर होगा शेर। शेर के मुंह में हाथ डालना। अगला प्रश्न है, दान की बच्चिया के डैश नहीं देखे जाते, कान, आंख, मुंह या फिर दांत। इसका सही आंसर हो जाएगा दांत। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। अगला प्रश्न है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है।
श्रृंगार, वीर, वात्सल्य या फिर रौद्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वीर। वीर रस के संचारी भाव उग्रता, हर्ष और गर्व है। अगला प्रश्न है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपरोक्त पंक्ति में रस है श्रृंगार, अद्भुत, वात्सल्य या फिर शांत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अद्भुत। आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वावस्था को अद्भुत रस कहते हैं। यहाँ पे अद्भुत रस है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? श्रृंगार, अद्भुत, वात्सल्य या फिर शांत। इसमें आपका सही आंसर होगा श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। वात्सल्य का उद्दीपन विभाव बालक की चेष्टाएं, क्रीड़ाएं हैं। अद्भुत रस का उद्दीपन विभाव अचंभा देखना तथा शांत रस का उद्दीपन विभाव सांसारिक माया मोह, सत्संग, दार्शनिक ग्रंथ पठन, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न है, सोहत कर नवनीत लिए, घुटुकन चलत रेणुतन मंडित, मुख दधि लेप किए। उपरोक्त पंक्ति में रस है श्रृंगार, शांत, रौद्र या फिर वात्सल्य। इसमें आपका आंसर होगा वात्सल्य। इसका स्थायी भाव वात्सल्य है। प्रायः काव्याचार्यों ने वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना था, किंतु साहित्य में अब वात्सल्य रस को स्वतंत्र मान्यता मिल गई है। संतान के प्रति रति यानी प्रेम की जो भाव होता है वात्सल्य कहलाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद भाव होता है एवं श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर उपमा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 3 भेद होते हैं, छेका अनुप्रास, वृत्तानुप्रास और लाटानुप्रास। इनमें से लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है यह, जहाँ शब्द और अर्थ एक से प्रतीत हो किंतु अन्वय करने पे उनमें थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़े, वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तथा जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या फिर वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ पे निम्न अलंकार होता है श्लेष, वक्रोक्ति, यमक या फिर रूपक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यमक। अगला प्रश्न है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। पंक्तियों में अलंकार है श्लेष, उपमा, वक्रोक्ति या फिर रूपक। इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक। रूपक अलंकार जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए अर्थात एक वस्तु को दूसरी रूप दे दिया जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार होता है अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अत्योक्ति या फिर उत्प्रेक्षा।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अत्युक्ति। अगला प्रश्न है, मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है रोला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलियां। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोहा। दोहा अर्ध समजाति का छंद है, जबकि रोला, चौपाई मात्रिक सम छंद जाति के छंद हैं और कुंडलियां मात्रिक विषम संयुक्त जाति का छंद है। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 11, 13, 16 या फिर 15। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवद गीता का संधि विच्छेद है भगवद गीता, भगवत गीता, भग धन वद धन गीता, भग धन वद गीता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भगवत गीता। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतर होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। भगवद गीता में भगधन गीता, ये इससे भगवद गीता बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोरम का संधि विच्छेद है मन धन ओरम, मनोधन रम, मन धन रम, मनः धन रम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मनः धन रम। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग संधि होता है। यहाँ पे मनः धन रम मिलके मनोरम बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। रहीम द्वारा लिखित इस पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में किया गया है वह है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया विशेषण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम जो है संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के स्थान प्रयुक्त करने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह काम में आप कर दूंगा। पंक्तियों में आप है संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे आप स्वयं के लिए यूज किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? ऋतु, हंस, पंडित या फिर आचार्य। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऋतु। अगला प्रश्न है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, रीतिकाल, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल। रीतिकाल का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। बिहारी इस तीसरे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई है। इस ग्रंथ पर दर्जनों टीकाएं लिखी गई हैं। इनमें सबसे अधिक प्रमाणित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का टीका बिहारी रत्नाकर माना जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि सूरदास, जायसी, मीराबाई या फिर तुलसीदास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसी। सूरदास कृष्णाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। जायसी सूफी परंपरा के प्रमुख कवि हैं तथा मीराबाई भी कृष्ण भक्ति धारा की कवित्री हैं, जबकि तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा
पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय, प्रेमचंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं रूठी रानी, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान भी हैं। इनकी प्रमुख कहानियां पूस की रात, ईदगाह, कफन, ये सब इनकी प्रमुख कहानियां हैं। सोजे वतन नामक कहानी संग्रह अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, और कहानी का मूल अंतर है कि उसका आकार प्रकार, घटना का चयन, विषय निरूपण या फिर पात्रों की विविधता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विषय निरूपण। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उसका विषय निरूपण है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है रति, शोक, हास या फिर निर्वेद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रति। हास रस का अस्थायी भाव हास है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है तथा शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या ऐतिहासिक। इसमें आपका सही आंसर होगा सामाजिक। यह उपन्यास हिंदी साहित्य का ही नहीं बल्कि उपन्यास जगत का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास में से एक है। गोदान महाकाव्यात्मक बोध का यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें व्यापक कथा फलक प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन न केवल प्रेमचंद की अपितु उपन्यास साहित्य को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा भक्तिकाल। सूरदास भक्तिकाल के कवि थे। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था? श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि द्विवेदी, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी या फिर गिरिधर द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्री हरि द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या फिर रामचरितमानस। इसमें आपका सही आंसर होगा रामचरितमानस। ये तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, प्रगीत काव्य में प्रधान होता है भावना और गीतात्मकता की, संगीतात्मकता की, प्रकृति चित्रण की या उपरोक्त में से किसी की भी नहीं। इसमें आपका आंसर होगा भावना और गीतात्मकता की। अगला प्रश्न है, जैसी सर्वोत्तम ग्रंथ का नाम है? आखिरी का नाम, अखरावट, मधुमालती या फिर पद्मावत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत इनके द्वारा रचित एक विशिष्ट एवं प्रभावी प्रेम काव्य है। यह फारसी की मनसवी शैली में लिखा गया है। पद्मावत में इतिहास एवं कल्पना का समावेश है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखांकन के रचनाकार हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, अजय प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सरस्वती विनय पत्रिका। इसमें आपका सही आंसर होगा सरस्वती। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? चिंतामणि, आंसू, कामायनी या फिर झरना। इसमें आपका सही आंसर होगा चिंतामणि। चिंतामणि 3 भागों में है। इसके तीसरे भाग का संपादन नामवर सिंह ने किया है।
चिंतामणि से पहले विचार वीथी नाम से उनके निबंधों का संकलन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि झरना, आंसू और कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 से 60 के लिए निर्देश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु जहां हम हानि होने से पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं, वहां हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी अस्थायी दशा की आशंका है। यह वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिसमें विघ्न बाधाओं में जान बच सके। आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलंबन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भावों तथा अनुभावों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं, तो यह आश्रय से संक्रमित आलंबन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भारी सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास्य बना देती है। इससे संबंधित प्रश्न है, दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य है दुष्टों को लज्जित करना, दुष्टों को थपकी देकर सुलाना, दुष्टों से अपना बचाव करना या फिर दुष्टों का सहयोग प्राप्त करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है। तुलसी की व्यापक दृष्टि, तुलसी का सभी को राममय देखना, तुलसी की उदारता या फिर तुलसी की शील सौजन्य। इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसी का सभी को राममय देखना। अगला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है तुलसी की दुष्ट वंदना, तुलसी की उदारता, तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण या फिर उपरोक्त तीनों। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास संत कवि थे, उदार चेता थे, हित अनहित और अपने पराये की भावना से ऊपर उठ चुके थे, निर्वर्तता चाहते थे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निर्वर्तता चाहते थे। अगला प्रश्न है, जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को प्रेरणा देता है, आगे बढ़ाता है, आनंदित करता है या फिर सरस बनाता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सरस बनाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 से 65 के लिए निर्देश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश है, भूषण महाराज के विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चेतों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और विजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्णतः कर दिखाया और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे। उनके आश्रयदाता राजा का नाम था शिवाजी, औरंगजेब, छत्रसाल या फिर वीर सिंह जोतेव। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ के नाम हैं शिवा बावनी, शिवराजभूषण, शिवाचरित, शिवाविलास, शिवा वैभव, शिवा चिंतन, शिवा कथा, शिवा विक्रम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, शिवा बावनी और शिवराजभूषण। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ का सार्थक शीर्षक हो सकता है भूषण विवेक, भूषण की बुद्धिमत्ता, भूषण की कला या फिर भूषण का काव्य नायक चयन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भूषण की बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है,
छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया, उस समय उनके पास थे 2 सवार और 5 पैदल, 5 सवार और 25 पैदल, 25 सवार और 2 पैदल, 25 सवार और 5 पैदल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 5 सवार और 25 पैदल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66 से 70 के लिए निर्देश। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उनके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुलदेले हर बोलो के मुंह से सुनी हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पद्यांश है। पहला प्रश्न है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है झांसी की रानी, 1857 का गदर, अंग्रेजी और आक्रमण, महाराष्ट्र कुल देवी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, इस कविता की कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा, तारा पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मीराबाई। इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म इलाहाबाद में 1904 ईस्वी में हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। इनकी प्रमुख रचनाएं मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है भक्ति, श्रृंगार, करुण या फिर वीर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वीर रस। अगला प्रश्न देखते हैं, कवित्री की अधिकांश रचनाएं सामाजिक हैं, देशभक्तिपूर्ण है, वात्सल्यपूर्ण है या फिर धार्मिक है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा देशभक्तिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांगना, पुरुषत्ववान, पुरुषों जैसी या फिर लड़ाकू। इसमें आपका आंसर हो जाएगा पुरुषत्ववान। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71 से 80 के लिए निर्देश। निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में से किसी सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए युग्म का पर्यायवाची हो। अंतरिक्ष, पृथ्वी आकाश, सुरप सिद्धपथ, व्योम आकाश या अनंत गगन। इसमें आपका सही आंसर होगा अनंत गगन। अगला प्रश्न है, अंबुज, कमल शंख, वज्र बेंत, कमला ब्रह्मा, मीन जलकुंभी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कमल शंख। अगला प्रश्न है, खल, विश्वासघाती, निर्लज, नीच, दुष्ट, दुष्ट धोखेबाज, खली, खरल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नीच, दुर्जन। इसके और भी पर्यायवाची हैं जैसे दुष्ट, अधम, पामर, कुटिल, धूर्त, ये सब खल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, तीर्ण, तुच्छ, अलप, तिनका घास, घास पत्ता, लता, द्रुम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तिनका घास। अगला प्रश्न है, क्षुद्र, कंजूस, कृपण, अल्प, मामूली, निर्धन, दरिद्र, नीच, अधम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नीच, अधम। अगला प्रश्न है, उग्र, तीव्र, रौद्र, उत्कट, घोर, प्रचंड, क्रोधी, शिव, सूर्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रचंड क्रोधी। अगला प्रश्न देखते हैं, बटोही, बटमार, एकाकी, पथिक, राहगीर, असहाय, दुर्गम या फिर पाथे, मींग। इसका सही आंसर हो जाएगा पथिक, राहगीर। अगला प्रश्न है, विरध, यश, ख्याति, वृक्ष, पौधा, बीज, मूल, विरही, वियोगी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यश, ख्याति। अगला प्रश्न है,
यातु पथिक कष्ट, यातना हिंसा, काल हवा, राक्षस निशाचर। इसमें आपका सही आंसर है राक्षस निशाचर। अगला प्रश्न है विभु सर्वव्यापक, नित्य, महान, ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, चिरस्थायी, दृढ़। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक, नित्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 से 90 के लिए निर्देश। इन प्रश्नों में से एक वाक्य दिया गया है जिनका एक भाग रेखांकित है। इस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। दिल बैठ जाना, गर्मी लगना, हालत खराब होना या फिर दया उत्पन्न होना। इसमें आपका सही आंसर होगा दया उत्पन्न होना। कलेजा पसीज जाना का सही अर्थ होता है दया उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। चुप रहना, ध्यान तक न देना, जी चुराना या फिर अनसुनी करना। इसमें आपका सही आंसर होगा ध्यान तक न देना। आंख उठाकर न देखना का अर्थ होगा ध्यान तक नहीं देना। अगला प्रश्न है महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसे ही गुण, उपयोगिता विहीन या फिर गुणवान। इसमें आपका सही आंसर होगा जैसा नाम वैसा गुण। अगला प्रश्न है बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। विनती करना, अधीन होना, खुशामद करना या फिर बीमार पड़ना। इसमें आपका सही आंसर होगा विनती करना। अगला प्रश्न है कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। जीव हत्या करना, घिनौने काम करना, कीड़े मकोड़े मारना या फिर खाली बैठना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा खाली बैठना। मक्खी मारना का सही अर्थ होगा खाली बैठना। सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ऐंठ लिए। घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण करना या फिर झूठा आश्वासन देना। इसमें आपका सही आंसर होगा झूठा आश्वासन देना। अगला प्रश्न है एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। अचरज में पड़ जाना, भयभीत होना, भाग जाना या फिर छुप जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा अचरज में पड़ जाना। अगला प्रश्न है मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। दिल लगी करना, मजे में रहना, खेलना या फिर हंसना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दिल लगी करना। अगला प्रश्न है किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौ भौ करने लगते हैं। होश में न रहना, क्रोध में भड़क उठना, मिथ्या बकवास करना या अपनी सुध खो देना। इसका सही आंसर होगा क्रोध में भड़क उठना। अगला प्रश्न है संख्या 91 से 95 के लिए निर्देश। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पद्यांश है अस्ताचल रवि जल छल छल छवि, स्तंभ विश्व कवि जीवन उन्मत्त। मंद पवन बहती सुधि रह रह, परिमल की कह कथा पुरातन। दूर नदी पर नौका सुंदर, दीखी मृदु तर बहती ज्यों स्वर। वहाँ स्नेह की प्रतनु देह की, बिना गेह की बैठी नूतन। ऊपर शोभित मेघ शस्त्र सित, नीचे अमित नील जल दोलित। ध्यान नयन मन चित्त प्राण धन, किया शेष रवि ने कर अर्पण। पहला प्रश्न है इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है दिवस का अवसान, देवागमन, अस्तांचल रवि या फिर रवि कर अर्पण। इसमें सही आंसर हो जाएगा अस्तांचल रवि। अगला प्रश्न है कविता में छायावादी कवि निराला ने प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रस संध्या का वर्णन किया है। मादक भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। सूर्यास्त का चित्रण किया है।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रत संध्या का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में प्रयुक्त किया गया शब्द प्रतनु अर्थ रखता है प्रमुदित, क्षीण, प्रेत या फिर मृत। इसमें आपका सही आंसर होगा क्षीण। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित निराला हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार थे, लेखक और कवि दोनों थे, समाजवादी कवि थे, प्रख्यात और सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पंक्ति में प्रयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है गेहूं, घर, एक जीव या फिर द्वार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 से 100 के लिए निर्देश। निम्न पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता डर, मधुर कसक सा आज हृदय में, आन समाया कौन, झुकती आती पलके निश्चल, चित्रित निर्दित से तारक चल, सोता पारावार दृगों में, भर भर लाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। पहला प्रश्न है, इस कविता के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मीराबाई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, निर्जा से उद्धृत इस कविता का आशय है न जाने आज क्यों उनकी हृदय तंत्री बज नहीं रही, दुखों से आपूरित हृदय तथा नेत्रों में अश्रुमय होने के बावजूद वीणा मौन क्यों है, वीणा व्यथा की कसक तन मन को व्याकुल बना रही है, फिर भी आहें नहीं भरी जाती, रहस्य प्रकट करने में न जाने क्यों असमर्थ हूं, वीणा व्यथा की कथा अकथनीय है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा न जाने क्यों उनकी हृदय तंत्रियां नहीं बज रही। अगला प्रश्न है, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा सुधिबन छाया कौन, हृदय में आन समाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन, मौन वीणा का रहस्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आज क्यों तेरी वीणा मौन। कवित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह सर्वोत्कृष्ट कवित्री है, साधना में दूसरी मीरा थी, छायावादी मई में न होकर अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी, सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री थी। इसमें आपका सही आंसर होगा साधना में दूसरी मीरा थी। महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, इनकी विडय है। अगला प्रश्न है, भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता दुर्बोध रचना है, श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, आरंभिक रचना है या प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बेजोड़ है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 101 से 5 के लिए निर्देश। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है, सही समानार्थी शब्द चुनना है। पहला प्रश्न है, कमल, पारिजात, विभावरी, रजनी या फिर भामिनी। इसका सही आंसर होगा पारिजात। कमल के और पर्यायवाची है राजीव, पुंडरीक, जलज, पंकज, सरोज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कलानिधि, नीर, अंबु, हिमांशु या फिर आगार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हिमांशु। अगला प्रश्न है, तुंग, उन्नत, प्रचंड, तुनांग या फिर नारियल। इसका सही आंसर होगा उन्नत। अगला प्रश्न है, सीखी, शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल या फिर बैल।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मयूर। इसके और पर्यायवाची हैं मोर, सारंग, केकी, ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है मिलिंद, भुजंग, सरिता, कगार, भ्रमर। इसमें आपका सही आंसर होगा भ्रमर। भौरा, अलीप, सरपद, ये सब मिलिंद यानी भौरा का पर्यायवाची है। जिसे किसी से लगाव न हो, नश्वर, निर्लिप्त, अलगाव या फिर लिप्सु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निर्लिप्त। अगला प्रश्न है जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, जन्नी, जानकी या फिर नीतिज्ञ। इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। अगला प्रश्न है जो बात लोगों से सुनी गई हो, अश्रुति, लोकोक्ति, सर्वप्रिय या फिर किंवदंती। इसका सही आंसर हो जाएगा किंवदंती। अगला प्रश्न है रजोगुण वाला, तामसिक, वाचिक, रासिक या फिर सात्विक। इसका सही आंसर होगा रासिक। अगला प्रश्न है संख्या 1 से 15 में दिए गए निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन गद्यांशों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा है। जब कभी उनका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीन के अंदर की तनों में पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। इसका पहला प्रश्न है इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा वीरता संस्मरण, सच्ची वीरता, वीरों का उत्पन्न होना या फिर देवदार और वीर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सच्ची वीरता। अगला प्रश्न है वीरता का संदेश क्या है? यह संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना है, बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, हमेशा नया और निराला रहना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। अगला प्रश्न है वीरों का देवदार के वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, का दिल उदार होता है, सत्य का हमेशा पालन करते हैं, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध, त्याग, युद्ध या फिर दान। इसका सही आंसर होगा क्रोध। वीरता के 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। क्रोध इसमें सम्मिलित नहीं है, क्रोध वीरता का परिभाषा नहीं है। अगला प्रश्न है वीरता का एक विशेष लक्षण है, नयापन, हास्य, नकल या फिर करुणा। इसका सही आंसर होगा नयापन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 116 से 120 के लिए निर्देश। इन प्रश्नों में प्रत्येक में से एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक दिए हुए शब्द का विलोमार्थी शब्द है, सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। दिवस, विभावरी, अरविंद, प्रवाहिणी या फिर विलक्षण। इसका सही आंसर है विभावरी। अगला प्रश्न है निर्मल, पवित्र, मलिन, शुद्ध या फिर मृदु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मलिन।
उद्यम, प्रवीण, आलस्य, नीरज, नृप। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आलस्य। अगला प्रश्न है महान, मरण, क्षुद्र, चेतन या फिर मूढ़। इसमें आपका सही आंसर होगा क्षुद्र। ध्रुति, छवि, प्रभा, ज्योति, अंधकार। इसमें आपका सही आंसर होगा अंधकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121 से लेकर 125 के लिए निर्देश। इस प्रश्नों या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्प में से शुद्ध रूप चुनिए। इसमें शुद्ध रूप हो जाएगा निर्लिप्त। अगला प्रश्न है इसमें आप 122 में आपका शुद्ध हो जाएगा इच्छाद्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 का सही आंसर हो जाएगा द्विरुक्ति। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 में, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विस्मृति। अगला प्रश्न है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जगत प्राण, जगत प्राण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।